नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। होली खेलें, जमकर खेलें, लेकिन सावधानी के संग खेलें। पिछली 2 होली कोरोना की भेंट चढ़ गई और इस बार भी होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। कहा जा रहा है कि इस बार तो लोग रिवेंज होली के चक्कर में हैं। इस उत्साह में लेकिन रंग में भंग पड़ने की तमाम जो है खतरे मौजूद हैं। केमिकल वाले रंग, मिलावटी मावे से बनी मिठाइयाँ आपकी होली को बेरंग कर सकती हैं, आपको बीमार भी कर सकते हैं। इसके लिए इको फ्रेंडली होली के साथ साथ खान पान में सावधानी बरतने की जरूरत है। अब अगर होली पर क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये पिछले 2 साल में अगर आप भूल गए हो तो आज का शो आपके लिए खास हम इसीलिए लेकर आए हैं और होली से 2 दिन पहले लेकर आए हैं ताकि आप आराम से ये समझें कि इस बार आपको कौन कौन सी सावधानियां होली में उनका इस्तेमाल करना है, सावधानियां बरतनी हैं ताकि आपकी होली रंगों से भरी हो, किसी बीमारी या किसी खतरे से भरी ना रहे। पहले रिपोर्ट देखिए, खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। इस बार सभी जमकर होली खेलने के मूड में हैं। हो भी क्यों ना, पिछली 2 बार की होली कोरोना की भेंट चढ़ गई। ऐसे में लोगों में होली खेलने को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बच्चों में तो होली का उमंग देखते ही बन रहा है। बाजार पिचकारी और रंगों से अटे पड़े हैं। वहीं इस बार कारोबारियों को होली में अच्छे बिजनेस की उम्मीद है, लेकिन बाजार में बिक रहे केमिकल रंगों और मिलावटी मावा से बचकर रहना होगा, क्योंकि ये आपकी होली में खलल डाल सकते हैं। हम हर साल हर्बल होली की बात करते हैं, लेकिन ये महंगा होने के साथ साथ हर जगह अवेलेबल नहीं होता, जबकि केमिकल वाले रंग हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। ये केमिकल रंग आपकी होली में खलल डाल सकते हैं। इसके नुकसान की बात करें तो इन रंगों में लेड ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, मर्करी सल्फाइड, क्रोमियम आयोडाइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड मिला होता है, जो बाल, त्वचा, आंखों, फेफड़ों और किडनी के लिए खतरनाक है। कुछ रंगों में तो कांच का चूरा तक मिलाया जाता है ताकि रंग को चटकीला बनाया जा सके। समझते हैं कि कौन सा रंग किन केमिकल से बना होता है और उनका शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। हरा रंग कॉपर सल्फेट से बनाया जाता है और इसके आंख में चले जाने से आंख में एलर्जी हो सकती है। बैंगनी रंग क्रोमियम आयोडाइड से बनाया जाता है, इससे अस्थमा या एलर्जी का खतरा हो सकता है। सिल्वर रंग एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, जो कि एक कार्सिनोजेनिक होता है, जो कैंसर की वजह बन सकता है। वहीं लेड ऑक्साइड से काला रंग बनाया जाता है। इस तत्व से किडनी काम करना बंद कर सकती है और दिमाग की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। लाल रंग मर्क्यूरी सल्फेट से बनता है और इससे त्वचा कैंसर के अलावा लकवा और दृष्टि दोष हो सकते हैं। चमकीला रंग कांच के पाउडर से बनता है और इससे स्किन डिजीज हो सकती हैं। वहीं होली में बिकने वाली मिठाइयों में मिलावटी खोआ मिला हो सकता है, जो कि सिंथेटिक दूध से बनता है। इसमें डिटर्जेंट पाउडर, चिकनाहट लाने के लिए रिफाइंड और मोबिल ऑयल के साथ यूरिया और सड़े हुए आलू वगैरह मिले होते हैं। इसमें सोख्ता कागज भी डाला जाता है। होली में नकली खोआ के अलावा नकली पनीर भी रंग में भंग डाल सकती है। ऐसे में बड़ी सावधानी से हेल्दी होली खेलें और मुंह के स्वाद को बिगड़ने न दें। इको फ्रेंडली होली के हर्बल रंगों का इस्तेमाल करें, इससे प्राकृतिक रूप से आसानी से पाया जा सकता है। हरा रंग मेहंदी, धनिया पाउडर से और गुलमोहर की सूखी पत्तियों से पाया जा सकता है। काला रंग प्राकृतिक तौर पर आंवले के पानी से बनाया जा सकता है। लाल और नारंगी रंग पाने के लिए पलाश या टेशु के फूलों का उपयोग किया जा सकता है। वहीं चुकंदर से लाल रंग तैयार कर सकते हैं। इस बार की होली को यादगार बनाने के लिए मिलावटी गुजिया और केमिकल रंगों से बचते हुए इको फ्रेंडली होली मनाएं, ताकि जिंदगी में आपके हमेशा रंग भरा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑलराइट, सो हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय आज के मेहमानों का आपसे करवा दें, उसके बाद होली की तैयारियां भी करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जानी मानी फिजिशियन है। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, जो कि सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। दीपाली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। स्वाति मैम, आपसे ही हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। और आज जब हम शो प्लान कर रहे थे तो हमारे साथी हैं मृत्युंजय कुमार झा, उन्होंने बताया कि वो जब कलर्स लेने के लिए जा रहे थे मार्केट में तो कलर्स नहीं मिले उनको, इतनी ज़्यादा डिमांड है।
लोगों में बहुत उत्साह है। 2 साल लोगों ने होली के रंग फीके होते हुए देखा। इस बार जो होली आई है बड़ी उम्मीदों वाली आई है और लोग चाहते हैं कि बहुत जम के होली मनाई जाए, लेकिन खतरे भी हैं। कोरोना का खतरा एक तरह से अभी टला नहीं है, लेकिन हम कोरोना से अलावा जो होली के जो दूसरे जो खतरे होते हैं, आपकी त्वचा से रिलेटेड, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, उस पर बात करना चाहेंगे। और सबसे पहले आपसे इस बार की होली के लिए हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगी, वहीं से शुरू करेंगे। स्वाति मैम। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो दीपक जी आपको और सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। और ये बात आपने सही बोली कि इस बार जो होली का उत्साह है वो कई गुना है, और बच्चों में भी और बड़ों में भी, सब हर कोई बस इस बार त्योहार मनाने के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली होली के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। जबकि अगर कोरोना की बात करें तो डेफिनेटली अब संक्रमण का दर बहुत कम हो गया है, और इसलिए अगर आप अपने क्लोज सर्कल में होली मना रहे हैं तो ज्यादा कोई डर नहीं दिख रहा है। बस कोशिश करें कि अजनबी लोगों के साथ या जिसकी तबीयत नहीं ठीक हो उन लोगों को शरीक ना करें, उनको थोड़ा रेस्ट कराएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं अगर हम बात अपनी स्किन की करें तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि स्किन जो है हमारी, वो ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ों को खाएं तभी वो नुकसान देंगे। हमारी स्किन भी एक बहुत ज़बरदस्त एब्जॉर्प्शन पावर रखती है, और इसलिए जो भी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं वो सब हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होती है, अंदर जाती है। इसलिए जो कलर्स हैं, जैसे कि आपने अभी इतने अच्छे तरीके से दिखाया भी, कि जो केमिकल कलर्स होते हैं उनमें बहुत हेवी मेटल्स का और इंजन ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। और साथ ही जब वो एब्जॉर्ब होता है, हमारे खून में जाता है, तो वहां से हमारे बाकी ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम कोई एक बैरियर अपने स्किन पर बना के रखें, यानी कि कोई ऑयल या कोई मॉइस्चराइजर जो कि हम जनरली घर में इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर हम पहले ही लगा लें, 1 घंटा पहले लगा लें, तो वो एक अच्छे बैरियर की तरह यूज होता है, और फिर ये चीजें अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती। क्योंकि हम ऑर्गेनिक कलर्स खरीद रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमें कौन सा कलर लगा रहा है ये निश्चित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई बार लोग केमिकल आते हैं। और साथ ही में हमें, क्योंकि देखिए अब गर्मी भी आ गई है और कलर्स वगैरह की वजह से भी बहुत डिहाइड्रेशन होता है, तो हमें कोशिश करना है कि हम अच्छे से पानी पिए। और जब हम कलर्स, इस पर तो मैं अलग से बात करूंगा। डॉक्टर स्वाति, आपने बहुत सही कहा, जो गर्मी आ गई है और मौसम एकदम से बदल रहा है, इस पर हम अलग से बात करेंगे और आपसे खास तौर से आपके इनपुट जरूर लेंगे। अभी चलते हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज के पास। डॉक्टर दीपाली, होली के बाद स्वाभाविक रूप से आपके पास जो आने वाले लोग हैं, जो आपकी सलाह लेने आते हैं, उनकी तादाद अचानक से बढ़ जाती होगी। मैं ये कल्पना कर रहा हूँ सिर्फ। किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह की शिकायतें लेकर आती हैं, ताकि हम पहले ही अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, अगर आपको होली का खुमार का एंजॉय करना है तो कीजिए, लेकिन अगर आपको उसके खामियाजा नहीं भुगतना है तो क्या क्या डॉक्टर दीपाली की सलाह रहेंगी हमारे दर्शकों के लिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज तक कोई होली नहीं गई जब से मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनी हूँ, जब होली के अगले दिन, होली के वक्त मुझे पुराने मरीजों के फ़ोन आने कंसल्टेशंस के लिए नहीं शुरू होते। सो जैसे यहाँ डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ऑयल अपने शरीर पे सर से पैर तक लगा लीजिए खेलने से पहले। ऑयल इज़ बेटर देन कोई भी क्रीम, क्योंकि ऑयल ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। कोई भी तेल हो, मामूली से मामूली आपका घर का कुकिंग, सरसों का तेल हो, कोकोनट हो, ऑलिव हो, एप्रिकॉट, जो समझ आए। दूसरी चीज़, अगर हो सके गॉगल्स ज़रूर पहने, या चश्मे हो, 0 नंबर के चश्मे हो, वो पहन के अगर खेलेंगे तो आंखों में रंग जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, अगर आप वो खतरनाक वाली होली खेलने वाले हैं। तीसरी चीज़, महिलाएं अपने हाथों और पैरों पे, नाखूनों में कोई भी डार्क रंग का नेल पॉलिश ज़रूर लगाएं, जिसको रात को, शाम को होली खेलने के बाद जब आप नहाते हैं तो पहले उस रंग को निकालें, फिर हम नेल बेड पे अगर कलर चला गया हो तो उसके लिए आपको कुछ नुस्खे बताएंगे। चौथी चीज़, आप जैसे बताया गया यहाँ शो में शुरू में बहुत अच्छे से सारे कलर्स में, वो आप फिर से सुन सकते हैं। सो प्लीज़ हर्बल होली, ऑर्गेनिक होली, फूलों की होली खेलिए। मान लिया कि अभी पैंडेमिक का आपको रिस्क हम सबको कम दिखाई दे रहा है, मगर पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है, ये उछाल लेके जून में वापस आ सकता है। सो हम सब जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा है। तो मेरी तो यही पर्सनली एज ए डॉक्टर राय है, क्योंकि हम सिर्फ होली से नहीं, हमें कोरोना का भी ध्यान देना है होली खेलते वक्त। Absolutely. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमें जो ध्यान देना है कि होली के रंग
जी, होली के रंग जब हम उतारते हैं तो जहाँ पे भी रंग जिद्दी हो जाता है, कहीं पे आपको लगता है कि वो बहुत स्टबन सा है, तो उसको बहुत ज़्यादा ना घिसें। लोग उसको घिस घिस के साथ साथ अपनी स्किन भी उतार देते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनकी हमें बाद में स्किन ट्रांसप्लांट्स करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त एलर्जी हुई, उसके ऊपर उन्होंने रंग खेला, अपने आप कुछ एलोवेरा या कुछ लगा लिया, अगले दिन आए तो नीचे तक स्किन पूरी जली हुई थी। तो अगर कोई हेवी मेटल वाला रंग रहा होगा, वो पता ही नहीं चलेगा, आप खेलते रहेंगे होली और बाद में आपको अगले दिन पता चलेगा कि वहाँ की स्किन ही ऑलमोस्ट काली पड़ गई है, वो सिर्फ रंग नहीं है। तो बहुत ध्यान देने की बात है। और एक आपने जो इस्तेमाल किया ना शब्द खतरनाक होली, ये अक्सर हम जब होली खेलने जाते हैं तो कहा जाता है किस तरह की होली खेलनी है, नॉर्मल होली खेलनी है, खतरनाक होली खेलनी है। और खतरनाक होली का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे आपको केमिकल्स लगाने जो शायद अभी तो हम उस पर हंस के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शरीर पर उसके प्रभावों को देखेंगे तो आप डर भी जाएंगे। तो ये खतरनाक होली जो है सिर्फ लाइटली ना लें इसे, और ख़तरनाक होली से बचें। और ये जो केमिकल्स आते हैं, और हम सबका इरादा ये होता है कि हम ऐसे रंग लगाएं जो हफ्तों तक ना छूटें, लेकिन उससे सामने वाले के स्वास्थ्य पर और आपके अपने स्वास्थ्य पर भी क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर स्वाति, ज़रा बताइए, ये जो खतरनाक होली खेलने का जो कॉन्सेप्ट है, ये खतरनाक सिर्फ शब्द में नहीं है बल्कि एक्चुअल में स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दीपक जी। और हम बात बालों की, स्किन की, नेल्स की तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जैसे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अस्थमा की परेशानी है, पहले से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, एलर्जी है, एक्ने है। तो ये एक ऐसा वर्ग होता है जिनको इन रंगों से एलर्जी ज़्यादा होती हैं और इनको समस्याएं भी ज़्यादा आती हैं। कई बार देखा है कि होली खेलने के बाद बहुत ज़्यादा एक्ने बढ़ जाता है, मुहासे आ जाते हैं चेहरे के ऊपर, या एक्जिमा जैसी परेशानी आ जाती है, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि स्किन जो है खराब हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सोच समझ के सही तरीके से ही खेलें, और कलर्स का चुनाव जो है वो बहुत सही करें। उनको जो है हम सही हर्बल कलर्स या नेचुरल कलर्स लेकर के आएँ। और जैसे प्रिपरेशन है, होली से पहले की भी है और बाद की भी है, कि पहले भी आप ऑयल या मॉइस्चराइजर लगा करके बाहर निकले, और बाद में भी जब आप उसको निकालते हैं तो कोशिश करें कि एक तो गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करें, ठंडे पानी से कलर्स को निकालने की कोशिश करें। और जो मैक्सिमम कलर्स होते हैं वो ऑयल जो है उसमें डिसॉल्व होते हैं, तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे निकालने से पहले तो निकालने में आसानी होती है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा रेडनेस हो रही है, इचनेस हो रही है आपको जो है कलर्स निकालने के बाद, तो कोशिश करें कि आप आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करें, ठंडा जो है चीजें लगाएं फेस पे, तो उससे आराम मिलता है। और एक्सफोलिएट नहीं करें, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि हमारी रगड़ रगड़ के निकालने की जो आदत है, स्क्रब करने की जो आदत है, वो बहुत नुकसान देती है। तो जेंटल जो फेस वॉश होते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए हमको, या घर के जो उपटन होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें दही होता है, दूध होता है, शहद यूज कर सकते हैं आप, हल्दी यूज कर सकते हैं। तो ये जो नेचुरल चीजें हैं, इनसे अगर हम उस कलर्स को निकालने की कोशिश करें तो ज्यादा आसानी से निकलता है। और कलर निकालने के बाद, क्योंकि आपने बहुत सोप इस्तेमाल किया होता है, इस तरह की चीजें यूज की होती है, तो बहुत ड्राइनेस हो जाती है जी, इसलिए को दोबारा मॉइस्चराइज करना ये भी बहुत जरूरी है कि हम फिर से उसको मॉइस्चराइज करें, ताकि हमारी स्किन जो है वो हमें आगे चल के दिक्कत नहीं दे। और खास तौर से ऐसे लोग जो कि एस्मेटिक हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि इनहेलर्स वगैरह साथ में रहें और ज्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करें, ज्यादा गीली होली नहीं खेलें। और ये सिर्फ जो लोग इन बीमारियों से ग्रसित हैं, सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरह के रंगों से और बहुत ज़्यादा हार्ड होली खेलने से बचें, बल्कि जो लोग होली खेल रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई आपके आसपास इस तरह की बीमारियों से ग्रसित है तो कृपया थोड़ा संयम से होली खेलें, ताकि इन लोगों के स्वास्थ्य पर और ज़्यादा प्रतिकूल असर उसके ना पड़े। सावधानी कैसे रखनी है बताने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एक और खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ चुकी हैं। निधि सहानी जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निधि, ब्रेक पर जाने से पहले दर्शकों से हम कह के गए थे कि हम बात करेंगे खाने की, मिठाइयों की, तो ज़रा बताइए ऑप्शंस क्या क्या हैं घर में ही जिनसे हम होली में मुंह मीठा भी हो जाए, सेहत भी बनी रहे और मज़ा भी आ जाए और सेहत खराब भी ना हो। कुछ टिप्स दीजिए निधि। ज़रूर। हम सबको पता है कि होली चेंज ऑफ वेदर का एक सीज़न है। जैसे हम विंटर से समर्स में आते हैं, हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, साथ ही साथ हमारी डाइट भी चेंज होनी चाहिए। तो जैसे हम सर्दियों में मीठा खाते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई फेस्टिवल बिना मीठे के जाएगा, बट हम गिल्ट फ्री गुजिया घर में बना सकते हैं। रादर देन यूजिंग मैदा, हम उसको आटे के
आटे में बना सकते हैं। साथ ही हम हेल्दी उसमें मीठा यूज़ कर सकते हैं, रादर देन यूजिंग चीनी हम उसमें डेट्स या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ये सब जानते हैं कि होली पे ठंडाई पी जाती है, तो घर पे हम एक हेल्दी ठंडाई बना सकते हैं जिसमें हम दूध को मीठा डेट से कर सकते हैं। साथ ही ठंडाई का जो पाउडर है उसमें हम ड्राई फ्रूट्स जैसे आमंड, वॉलनट्स, कैश्यूज एज वेल एज पिस्ता डाल के उसको ड्राई रोस्ट करेंगे। उसमें इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालेंगे, केसर डालेंगे। उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद थोड़े से उसके अंदर गुलाब के पत्ते डालेंगे ड्राइड, और फिर उसको मिक्सी में पीस के पाउडर बना लेंगे। फिर ये जो हमने मीठा दूध बनाया है डेट्स के साथ, उसमें मिक्स करके अगर पिएंगे तो वो ठंडाई का एक गिल्ट फ्री ठंडाई का एक अच्छा असर आएगा। साथ ही हम अपनी उसकी होली भी मना सकते हैं। इसके साथ साथ हम छाछ, इन्फ्यूज्ड वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें मिठाइयों की तो हम गिल्ट फ्री खीर भी घर में बना सकते हैं। जो लोग डाइट पे हैं या वेट मेंटेन करना चाहते हैं वो मीठे से दूर रहते हैं, अगर उनको फेस्टिवल मीठा खा के बनाना है तो वह दूध के अंदर डेट्स डाल के उनको मीठा करें, साथ ही उसमें ओट्स डाल के उबाल लें या मखाने डाल के उबाल लें। ये खीर ना ही आपको मिठाई का एक आनंद देगी, साथ ही आपका फेस्टिवल मनाने में भी बहुत हेल्प करेगी। और मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट करना होगा, ये जो आपने ये कहा है ना, गिल्ट फ्री मिठाई, गिल्ट फ्री ठंडाई, और एक और था गिल्ट फ्री गुजिया। तो ये बहुत अच्छा है कि ऐसी गुजिया, ऐसी ठंडाई, ऐसी मिठाई, ऐसी खीर जिसको खाने के बाद आपको गिल्ट ना हो। तो उसके टिप्स निधि ने आपको दे दिए, क्योंकि जब भी आप बाज़ार जाते हैं और वहाँ से जो मिठाइयाँ लेकर आते हैं, जो घर पे आपके आते हैं, आप उनको कंज्यूम करते हैं, तो एक गिल्ट तो ज़रूर होता है। तो गिल्ट फ्री कैसे रहना है इस होली पर निधि ने आपको बहुत अच्छे से बताया। डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर दीपाली, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब एक सवाल जो सबके जहन में होता है, जिसका जिक्र आपने भी किया लेकिन थोड़ा सा किया, पूरी होली खत्म होने के बाद अब सारी की सारी जद्दोजहद जो है, और सिर्फ वो होली की शाम को नहीं होती है, वो अगले दिन, अगले से अगले दिन, और इस बार तो लॉन्ग वीकेंड है, तो मुझे लगता है मंडे तक लोग रगड़ते हुए नजर आएंगे अपने शरीर से रंगों को। और आपने और कह दिया कि भाई धीरे धीरे रगड़ना, तो शायद रंग छूटे ना। तो जरा ऐसी कोई टिप बताइए जो सेफ हो, और अगर बड़े खतरनाक कलर्स चढ़ भी गए हैं तो उन्हें आसानी से हटाया जा सके। सबसे पहली चीज़ कि जब हम होली खेलते हैं उसके बाद आप एक नियम की तरह ही, जैसे अपने दोस्तों में ही आप पहले एक मिक्सचर बनवा सकते हैं जिसमें आप दही डाला हो, चंदन हो, थोड़ी सी हल्दी डाली हो, मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं, और सफ़ेद सिरका थोड़ा सा डाल सकते हैं, आधा चम्मच। तो वही आप पूरी होली खेलने के बाद दोस्तों में अपने चेहरे पे, हाथों पे लगा सकते हैं। वो लगा के 15-20 मिनट बाद अपना नहाएं। पहले रनिंग वाटर के नीचे 10-15 मिनट के लिए खड़े रहें। फिर हमने कहा किसी ऐसे साबुन से नहाएं जो आर पार दिखता हो, मतलब केमिकल कम हो। ट्रांसलूसेंट सोप या लिक्विड सोप का इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद जहाँ जहाँ पे ज़िद्दी निशान रह गए वहाँ पे आप साबुन की लैदर बना के रख सकते हैं, वेट कर सकते हैं। मगर अगर आप घरेलू नुस्खा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसमें आप चंदन डालें, वॉलनट पाउडर डालें, आप उसमें हल्दी डालें, वो मिक्सचर आप जहाँ जहाँ पे आपको लगता है ज़िद्दी निशान है, फेस पे भी वहाँ लगा के आप थोड़ी देर रख सकते हैं और फिर नहा लीजिए। दूसरी चीज़, आप जहाँ पे आपको निशान ज़्यादा ज़िद्दी लग रहे हैं वहाँ पे आपको तेल या कुछ मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना स्किन ड्राइनेस की वजह से वो रंग ज़्यादा अंदर तक जा सकते हैं, खून में जा सकते हैं। जैसे हमने बातें करी साइड इफ़ेक्ट की शुरू में, एलर्जीज़ की, तो यही रंग अगर इनमें केमिकल होगा तो ब्लड में जाके तरह तरह के इन्फेक्शंस और प्रॉब्लम्स फ्यूचर में भी स्किन को हाइड्रेट रखें और धीरे धीरे रंगों को छुड़ाने की कोशिश करें। क्विकली डॉक्टर स्वाति, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, मैंने आपसे बात भी किया था, संक्षेप में अगर आप बता पाएं, बदलते हुए मौसम में, क्योंकि भीगना तो कल परसों जब होली होगी तो स्वाभाविक रूप से होगा लोगों का, रंग भी चढ़ेंगे, कितना भी कोशिश कर ले लेकिन थोड़ा बहुत मीठा तो होगा ही। तो ऐसे में स्वास्थ्य पर जो ओवरऑल जो प्रतिकूल असर पड़ते हैं, कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें क्विकली अगर आप दर्शकों को बता पाएं कि उसके बाद तबीयत खराब ना हो। बिल्कुल दीपक जी, और वैसे आजकल रंग अगर लगा रह जाए तो ज्यादा खुशी होती है कि हमने अच्छे से होली मनाई। यस जरूर जो है मेरे ख्याल से देखिए 2-3 बातें। एक तो डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है।
तो अच्छे से पानी पीते रहें। दूसरा, सनस्क्रीन लगाना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी, खुद को भी, ताकि जो है क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग बाहर में खुले में होली खेलते हैं, धूप है काफ़ी तेज़, तो उससे भी आपकी स्किन जो है वो काफ़ी सुरक्षित रहेगी। साथ ही ये कोशिश करिए कि आप जो भी चीज़ें इस वक़्त, जैसे स्वीट्स वग़ैरह की हमने बात करी और जैसे निधि ने अभी बताया, अगर आप घर की बनी हुई चीज़ें या ऐसी जगह से चीज़ों को लेते हैं जहाँ से, जो कि एक ब्रांडेड जगह है या अच्छी दुकान है जहाँ आपको पता है कि क्वालिटी मेंटेन्ड होगी, तो वो हमारी सेहत के लिए कहीं बेहतर होता है। और साथ ही इस बात का भी लगातार ध्यान रखें कि खूब अच्छे से होली मनाएं, खूब खुशियों से होली मनाएं। लेकिन अगर किसी की तबीयत खराब है या किसी को नज़ला, जुकाम या बुखार है, तो उनको रेस्ट कराना और उनको थोड़ा अलग करना और गीली होली से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार ये होता है कि हम गीली होली खेलते हैं और बच्चे जो है वो कई बार देखिए ज़्यादातर गीली होली बिल्कुल। खेलते हैं और फिर सारे टाइम, तो उनके लिए 3-4 जोड़ी कपड़े रखना ज़रूरी है। आप बार-बार कपड़े थोड़े उनके बदलते रहिए ताकि वो खेलते रहें, लेकिन जो गीले में वो घूमते रहते हैं, उससे बाद में नज़ला, ज़ुकाम ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वो बच्चों को नहीं होंगी। बिल्कुल। तो कपड़े तो यानी कि वाकई में, यानी कि बुजुर्गों को, जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमार हैं, और जो छोटे बच्चे हैं, उनका खास ख्याल रखना है और खूब जम के होली खेलिए, खूब रंगों वाली होली खेलिए, हुड़दंग कीजिए, लेकिन स्वास्थ्य का, अपने और दूसरों का ख्याल ज़रूर रखिए। और एक और चीज़, ये हमारा एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा होली मनाने से पहले, ताकि हमारे आज के जो तीनों एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर दीपाली और निधि, से जो भी टिप्स उन्होंने दिए हैं उनका आप ख्याल रखें। जाते जाते निधि से मेरा आखिरी सवाल रहेगा। निधि, पता एग्जैक्टली क्या हमको आप खाना है, ये तो आपने बता दिया, क्या नहीं खाना है ज़रा फटाफट से ये भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह, चॉकलेट सब आएंगे होली पर, तो क्या नहीं खाना है ज़रा ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, क्या नहीं खाना सबको पता होता है। हम ओवर ईट अगर किसी भी चीज़ का करते हैं तो हमारी बॉडी साइड इफेक्ट आता है, क्योंकि गर्मी आ रही है। अगर हम ज़्यादा तला हुआ या मीठा खाएंगे तो हमारी बॉडी हीट अप होती है। साथ ही डायूरेटिक चीज़ें, जैसे आजकल होली पे एक फैशन हो गया है कि बियर पियेंगे या फिर विस्की पियेंगे या ड्रिंक्स करेंगे, तो वो ज़रूर अवॉइड करें, बिकॉज वो जो है कहते हैं ना, होली में भंग डालता है। साथ ही हम ऐसी चीज़ें खाएंगे जो हमारे को हाइड्रेट रखे, साथ ही साथ डिटॉक्सिफाई करे। अगर हम एक्स्ट्रा मीठा या तला हुआ खाते हैं, हमारी बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन था कि ये कहीं ना कहीं इंक्लूड हो हमारे शो में। यस निधि, थैंक यू। आपने जो बात कही, शराब और जो बाकी जो मादक पदार्थ हैं, नशे से दूर रहना है। कई लोग ना होली को नशे का प्रतीक समझ लेते हैं, ऐसा लगता है कि उनको छूट मिल गई है, लेकिन नहीं। आपको अपनी सेहत के लिए, अपनों की सेहत के लिए किसी भी तरह का नशा हो उससे दूर रहना है और जितना हो सके पानी पीना, हाइड्रेट रहना है, ये मैं समझ पाया हूँ। तो कुल मिला के आप सबको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शो पर आने के लिए डॉक्टर स्वाति, थैंक यू सो मच। डॉक्टर दीपाली, थैंक यू सो मच मैम। निधि सहानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर तमाम दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।